भिंड शहर के वार्ड क्रमांक 26 की अगर हम बात करें तो डीवीसी के माध्यम से कई बार खबरें प्रकाशित वार्ड क्रमांक 26 की कर दी गई हैं और उस वार्ड क्रमांक 26 पे अब ध्यान आकर्षित नगर पालिका के माध्यम से भी किया जा रहा है। हालांकि माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के द्वारा आज वार्ड क्रमांक 26 में अमित वर्षा वाल्मीकि जो कि वार्ड पार्षद है उनके माध्यम से विशेष तौर पर अब नगर पालिका में भी नगर पालिका की अध्यक्षा का दावा पूर्ण तरीके से कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें तो अमित वर्षा वाल्मीकि के माध्यम से वार्ड क्रमांक 26 में अब विकास के लिए कई सौगातें भी दी जा रही हैं। करीबन 40 से 46 लाख रुपए तक की सौगातों की ये नई विशेष सौगात माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी के द्वारा दी गई है, जिसके बाद अब वार्ड के अंदर निरंतर जो परेशानियां थी उन परेशानियों पर कहीं हद तक अंकुश तो लगता दिखाई देगा। साथ साथ उसी विषय पर आज माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी का सम्मान स्वागत कार्यक्रम और भूमि पूजन के दौरान यहाँ नगर पालिका के और वार्ड क्रमांक 26 के नागरिकों के बीच में किया गया है। विशेष हम आपको इस विषय पर भी अवगत करा दें कि वार्ड क्रमांक 26 में निरंतर 30 सालों से किसी भी प्रकार से विकास कार्य पर कार्य नहीं हुआ था। जहां वार्ड क्रमांक 26 में बड़ी माता का मंदिर, भवानीपुरा की बड़ी माता और उसके साथ ही कई गलियां ऐसी हैं जो गलियां पूर्ण तरीके से जीर्ण हालत में देखी गई थी। तो अब उन गलियों के निर्माण कार्य और उन कार्य की प्राथमिकता को मिलते ही वार्ड के अंदर लोगों में खुशी की लहर दौड़ पड़ी है। बल्कि वार्ड के अंदर अब विकास कार्यों की सौगात को मिलते ही वार्ड जो दलित बस्ती का देखा जाता था अब उस वार्डों में कहीं हद तक विकास की गाथा भी देखी जाएगी। तो निश्चित है कि ऐसे में माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी ने भी विशेष यहाँ पर जनता से अपनी बात कही है। यहाँ विशेष उपाध्यक्ष भानु भदौरिया नगर पालिका के माध्यम से भी सभी लोगों का आभार प्रकट किया है। क्या कहा है जानते इस खास रिपोर्ट। भदौरिया जी शिलान्यास करेंगे और जैसा कि सुनील भाई साहब बोल चुके हैं कि उनके कार्यकाल में 5 साल के बाद इस वार्ड में कोई समस्याएं नहीं रहेंगी। काफ़ी पिछड़ा हुआ वार्ड है ये और कई पार्षद यहाँ पहले रहे हैं, हमारे साथ रहे थे। तो घटी की क्या नाम था, खत्म हो गए वो। पिछले कार्यकाल में हमारे साथ पार्षद थे। तो विकास के लिए वार्ड अब पिछड़ा नहीं रहेगा, जैसा कि अध्यक्ष जी घोषणा कर चुके हैं। इसी के साथ में अपनी बाड़ी नगर पालिका परिषद का गठन लगभग 7-8 महीने हुए हैं। इन 7-8 महीनों के अंदर माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भिंड नगर पालिका परिषद के रूप में वर्षा अमित वाल्मीकि जी का चुनाव हुआ। जब भिंड नगर पालिका परिषद बनी तो पूरा शहर नाली के, रोडों के और टाटा प्रोजेक्ट जो नल कनेक्शन पानी का जो भिंड विधायक जी द्वारा ऐसे ऐसे काम हुए हैं जो अपने इतिहास में इस भिंड जिले में नहीं हुए या भिंड नगर पालिका में नहीं हुए होंगे साथियों। जैसे अभी माननीय विधायक जी ने अपना प्राचीन मंदिर बनखंडेश्वर है, यह प्राचीन मंदिर पृथ्वीराज चौहान से बनाया हुआ मंदिर है। उस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए माननीय विधायक जी ने एक भव्य मंदिर बनाए, उसके लिए माननीय विधायक जी ने 40 लाख अपने फंड से दिए। उस भव्य मंदिर निर्माण होने जा रहा है। इसी तरह माननीय भिंड विधायक जी ने जो गौरी की हालत थी, माननीय विधायक जी कहते भी है ये गौरी को जो भी विधायक बनता है इस गौरी के लिए कुछ न कुछ नया करने की कोशिश करता है, मगर फंड तो लगा देता है, पैसे तो लगा देते हैं, मगर जो आधारभूत काम होना चाहिए एक बार ऐसा काम हो जाए कि बार बार किसी विधायक को उस रोड को बनाने के लिए, उसको बाउंड्री वॉल बनाने के लिए काम नहीं करना पड़े। माननीय भिंड विधायक संजीव सिंह कुशवाहा जी जब विधायक बने तो उन्होंने देखा कि गौरी रोड पर ही क्यों माननीय विधायक जो भी बनता गौरी के लिए क्यों उस पर प्रयास रहता। मगर अब की बार जो गौरी का निर्माण हुआ है, गौरी का जो रोड का निर्माण हुआ है, सेल्फी पॉइंट का निर्माण हुआ है, हमारे भिंड का निर्माण हुआ है, पुल का निर्माण हुआ है, जो खटीखाने के सामने अहिंसा पार्क के सामने जो सोच नहीं सकते थे वहाँ पर डिवाइडर डालकर दो तरफ रोड डालने का काम माननीय विधायक जी ने बनाया, काम किया साथियों। वहाँ पर यह बात निश्चित है कि विधायक जी को जो माने अपने पवन जैन जी बता रहे थे कि मान 5 साल के लिए विधायक चुना जाता है, मगर विधायक जी को
दुर्घटनावश कहेंगे, पूरा विश्व परेशान था कोरोना में, तो 2 साल के लगभग माननीय विधायक जी के खराब हुए। इन 2 साल के अंदर माननीय विधायक जी में भिंड तो शहर को छोड़ लिए, जब मैं विकास यात्रा के रूप में विधायक जी के साथ में गया, जो रोडें 40 साल से 30 साल से बनी हुई थी गांव की, उन रोडों को लोग गांव में कहने भूल गए थे कि शायद इस रोडों का निर्माण हो जाएगा। ये कल टैनगुर का पुल जो मतलब जब से नदी बनी है वो पुल का निर्माण हुआ, वो कम से कम 30 करोड़ का पुल माननीय विधायक जी के नेतृत्व में भिंड विधानसभा को दिया माननीय विधायक जी। ऐसे कई काम माननीय विधायक जी को मैं अगर बताना चाहूंगा तो सुबह से लेकर शाम हो जाए। ये बात निश्चित समझिए कि मैं बने यदि ये 4 विधायकों को माननीय संजय सिंह कुशवाहा जी के काम की तुलना में अगर खड़े कर लोगे एक तराजू पर माननीय विधायक जी संजय सिंह कुशवाहा जी को खड़ा हो गए, ये 4 विधायकों का काम माननीय संजीव सिंह कुशवाहा भारी पड़ेंगे। साथियों, मैं ऐसे कई काम बनाना चाहता हूँ, उन्होंने वर्ग विशेष के काम को नहीं किया। साथियों, माननीय विधायक जी ने चाहे वाल्मीकि समाज हो, चाहे धोबी समाज हो, चाहे नाई समाज हो, चाहे राठौर समाज हो, चाहे जाटव समाज हो, हर समाज के लिए उनके माता बहनों और मांगलिक काम करने के लिए अलग अलग उन्होंने अपने फंड से नगर पालिका के माध्यम से समुदाय गृह बनाने का काम किया, जिसमें अपने गरीब और अपने ग्रामीण लोग अपने परिवार के काम मांगलिक काम कर सकें। इस प्रकार से माननीय विधायक जी की सोच है कि कोई भी भिंड विधानसभा का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे गरीब हो अमीर हो, उन्होंने एक थाली में उनको एक तराजू में तोलने का काम किया है कि माननीय विधायक जी को आपको सुनना है। आदरणीय सुनील वाल्मीकि जी, वार्ड क्रमांक 18 से पार्षद आदरणीय अलीमुद्दीन जी, वार्ड क्रमांक 25 से पार्षद आदरणीय शैलू रितौरिया जी, वार्ड क्रमांक 12 से पार्षद आदरणीय रामादार सिंह तोमर जी, आदरणीय बंटी कुशवाहा जी, हमारे वार्ड जो घर का वार्ड है 16 नंबर, उससे पार्षद आदरणीय जद्दू जी, और 10 नंबर वार्ड से पार्षद जी रामेश जी, सुनील वाल्मीकि जी, हमारे 31 नंबर से पार्षद आदरणीय दशरथ सिंह जी। और आज वार्ड क्रमांक 26 के कुछ कामों का यहाँ पे कुछ भूमि पूजन है और कुछ काम हो चुके हैं, उनका लोकार्पण है। और अभी भानु जी बता रहे थे कि चूंकि आपके वार्ड से ही नगर पालिका अध्यक्ष हैं, पार्षद भी आपसे वार्ड से बनी है वो, और बाद में अध्यक्ष भी आप बनी है, तो वो कह रहे थे कि 5 साल में ऐसा जी विधायक प्रतिनिधि जी बोल रहे थे कि 5 साल में वार्ड में कोई काम नहीं रहने देंगे। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये 5 साल का क्यों इंतजार कर रहे हो? आपको ये मौका मिला है तो जितनी जल्दी हो सके वार्ड में जितनी भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को दूर करने का काम करें। ये तो छोटे मोटे काम हैं। ये हमारे मंदिर बहुत प्राचीन मंदिर है और भिंड की आस्था का केंद्र है। यहाँ पे जो बनना थी परिक्रमा में भी टाइल्स वगैरह लगनी थी, लग गई ना? लग गई ना? और भी यहाँ पे चबूतरा वगैरह जो थे उन पे भी काम हो गया। और एक जो महत्वपूर्ण काम था, चुनाव से पहले भी मैं यहाँ आया था और जब भी मैं यहाँ आता था तो मेरे को रोड दिखाई जाती थी। जब हम मेन रोड से एमजेएस कॉलेज के बगल से आते थे तो उतना समय हमें इसमें अंदर आने में नहीं लगता था जितना समय उस रोड से अंदर आने में। और जब पता किया कि रोड कब से नहीं बनी तो कोई बता रहा था 25 साल से ही बनी, कोई कह रहा था 30 साल से नहीं बनी। आपसे कहेंगे कि उनने किया क्या है, तो आप भी उस रोड की तरफ इशारा कर देना कि उनने ये किया है। हमने उस पीड़ा को देखा और समझा, और अगर हमने विधायक बनने के बाद अगर सबसे पहली कोई रोड ली तो ये हमने एमजेएस कॉलेज की बगल वाली रोड ली। और सिर्फ एक यही रोड नहीं, ऐसी कई रोडें थी जो 25-25, 30-30 साल से बनी नहीं थी। बीटीआई वाली रोड करीब 30 साल से नहीं बनी थी, इसी रोड जैसी स्थिति थी। मनसापुर के हनुमान जी वाली रोड, वो भी इसकी ऐसी स्थिति थी। गांधीनगर वाली रोड इससे भी बदतर स्थिति थी। बरसात के दिनों में लोग निकलना बंद कर देते घरों से।
और बस स्टैंड से भूरा मठी वाली रोड, उस पर भी काम चालू है, नाले का काम चालू है। तो ऐसी कई रोडें हैं जो वर्षों से बनी ही नहीं थी और जनता को बहुत परेशानी आ रही। अब वार्डों की बात करें, 25 नंबर, 24 नंबर, 11 नंबर, 10 नंबर जो बैठे हमारे पास पूरे कच्चे के कच्चे, 39 नंबर, 38 नंबर, कभी कोई काम हुआ ही नहीं था। काम हुआ भी था तो सिर्फ कागजों में हुआ था, फाइलों में हुआ था और पैसे जेब में गए थे। हमारा दुर्भाग्य ये रहा कि जब हम विधायक बने तो 2 साल तो कोरोना ने कोरोना की वजह से हमको नुकसान हुआ और उसके बाद टाटा वाले भी काम कर रहे हैं, पानी की पाइपलाइन बिछाने का और सीवर लाइन डालने का भी काम सीवर वाले कर रहे हैं। तो जगह जगह हम वहां की कभी रोडें बनाते हैं, पता चला सुबह उनने खोद दी। तो ये बहुत परेशानी के बावजूद भी हमने प्रयास किया कि रोडें बन जाएं और जनता को समस्याएं खत्म हो जाएं, कम हो जाएं, तकलीफें उनकी खत्म हो जाएं। ये आपकी रोड बन गई। इस रोड का आपका टेंडर हो चुका है, बहुत जल्दी इसमें भी टेंडर, इसका भी काम प्रारंभ हो जाएगा। डम्बर रोड है शायद ये वाली, ये डम्बर मैंने ही चालू किया, पहले इससे पहले भिंड में डम्बर रोडें बनती नहीं। गौरी की बात कर रहे थे अध्यक्ष जी, गौरी को नेताओं की चारागाह समझाता था। लोग कहते थे कि जिन नेताओं को भूख लगती है वो गौरी में आके लग जाते हैं। हमने वो मिथक को तोड़ा और गौरी की तस्वीर बदलने का काम हमने किया। वहां पे हमने रोड बनाई, सेल्फी पॉइंट बन रहा है, लाइटें लग गई हैं। अब लाइटों से बहुत दिक्कत है लोगों को, वो कह रहे हैं कि लाइटें क्यों लगवा रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूं और आपसे पूछना भी चाहता हूं, ये वही भिंड है जब 7 बजे के बाद लोग घर से निकलने में डरते थे, माताएं मैंने अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं निकलने देती थी। गुंडागर्दी, लूटपाट इस अंधेरे में होता था। तो उन लोगों को जो गुंडागर्दी करते थे, लूटपाट करते थे और जनता के साथ अपमानजनक व्यवहार करते थे, उनको दिक्कत है कि लाइटें कम, क्योंकि अब वो कर नहीं पा रहे हैं। आज आप देखेंगे कि भाई ये तो झूठी घोषणाएं करते हैं मुख्यमंत्री जी, ये तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री हैं। मैंने 5 तारीख को आपके इस विधायक ने मांग रखी और उन्होंने भिंड को एक मेडिकल कॉलेज और भिंड नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने की घोषणा करती है। उसके बाद भी कह रहे झूठी घोषणाएं हैं। तो मैं आप सबके बीच में कहना चाहता हूं, ये झूठी घोषणाएं नहीं है। चुनाव से पहले भिंड नगर पालिका नगर निगम भी बनेगी और भिंड में मेडिकल कॉलेज का भूमि पूजन भी होगा। और भी भिंड के लिए बहुत हमने सपने सजाए हैं, उस समय आने पर आपको धीरे धीरे दिखाई देंगे। कार्य योजना बनाई है, वो कार्य भी धीरे धीरे दिखाई देने शुरू होंगे। लेकिन हमने प्रयास किया कि आपने जो हमको ताकत दी, उस ताकत का एक पल भी मैंने गलत इस्तेमाल नहीं किया। भिंड की सेवा के लिए, जनता की सेवा के लिए मैंने दिन रात एक किया है। पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ आपकी सेवा करने का प्रयास किया है। और क्षेत्र में भी जहाँ से भी पैसे ला सकते थे, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे वो शहरी क्षेत्र हो, सभी जगह के हमने सरकार से पैसे लाकर हमने वो काम करने का प्रयास किया है। चाहे आप सौर स्मारक की बात कर लें या 100 करोड़ की लागत से हमारा एक बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, चाहे वो कॉलोनी बनने वाला है, ऐसे बहुत सारे काम है। अगर हम गिनाएंगे तो सुबह से लेकर शाम हो जाएगी। लेकिन ये सब आपके आशीर्वाद की वजह से हुआ है। आपने जो आशीर्वाद मुझे दिया उसकी वजह से हुआ है। मैं लगातार आपकी सेवा करता रहूंगा। 2 सूचनाएं मैं आपको देना चाहता हूं। 14 अप्रैल को बाबा साहब की जयंती है, उनकी जन्म जयंती है। संस्कृति गार्डन में हम उसको धूमधाम से मना रहे हैं। समय है सुबह 11 बजे, सभी लोग आएंगे और उनकी इस कार्यक्रम को सभी लोग हम लोग मिलके मनाएंगे और इसको सफल बनाने का काम करेंगे। और भी लगातार आपके बीच में जो भी काम होंगे वो भी करेंगे। अध्यक्ष जी, आपके वार्ड के तो जो भी काम हो एक बार में ही आप दिखवा लीजिए और उसकी समस्या जितनी जल्दी हो सके उसको दूर करिए। हम आपके साथ हैं, लगातार उनको टेंडर लगाएंगे और पैसा भी लगातार लेकर आते रहेंगे और जो भी आपका आदेश होगा उसका हम अच्छे से पालन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। शहर के बड़े हनुमान जी, जहां बड़े हनुमान जी की बात करें तो यह हनुमान जी दरबार में एक अलौकिक अद्भुत बात भी मानी गई है। बताया जाता है कि यह भगवान हनुमान